मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज शुक्रवार तारीख 2 मई 2025, शालिवान शक 1947, संवत्सर विश्वावसु आयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की पंचमी तिथि है। सुबह 9:15 के बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है। नक्षत्र दोस्तों आद्रा नक्षत्र है। दोपहर 1:04 के बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों द्रुति योग है। कल सुबह 3:20 के बाद शूल योग शुरू होगा। करण दोस्तों बालव करण है। सुबह 9:15 के बाद कौलव करण शुरू होगा और रात 8:28 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज मेष राशि में होगा। चैन चांद मिथुन राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव मीन राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:11 पर होगा और निगमन जो है शाम 7 बजे होगा। इसी पंचांग के आधार पर दोस्तों अब हम आज की पूजा के लिए लगने वाला छोटा सा संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पाति जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1947 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सर उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षे भृगुवासरे आद्रा नक्षत्रे धृति योगे बालव करणितायाम पंचमे शुभतिथो वीरगोत्र में उत्पन्न में कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 9:15 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उसमें आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 5, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 23 और 24। गोद भराई के लिए मुहूर्त है तारीख 2, 9, 13, 14 और 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 9, 10, 14 और 24। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 9 और 14। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 3, 8, 9, 10, 14, 23 और 24। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त है तारीख 2, 7, 14। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 23 और 24। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 2, 3, 8, 9, 10, 14, 23 और 24। भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए मुहूर्त है तारीख 5, 7, 17 और 22। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त है तारीख 2, 8, 9, 14 और 23। इसमें आप सभी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं मूर्ति की, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा विधिवत होनी चाहिए, पंडित के माध्यम से होनी चाहिए और देवकाल में होनी चाहिए। चाहे घर पर करे या मंदिर में करे। घर पर अगर करना चाहोगे तो जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसके ऊपर आपको अगले दिन से संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। तब जाकर यह मूर्ति जागृत रहती है, वरना इसे खंडित मानकर विसर्जन भी करना पड़ता है दोस्तों। मंदिर में वैसा होता नहीं। मंदिर में पुजारी के माध्यम से सुबह शाम दोपहर में
अभिषेक युक्त सेवा होती रहती है, इसलिए लोगों को प्रसन्नता प्रदान होती है मूर्ति के द्वारा दोस्तों। और वहाँ का वातावरण भी हमें प्रसन्न लगता है दोस्तों। तो आप सोच समझकर आपको निर्णय लेना है दोस्तों। घर पर अगर जरूरत है तो ही आप ये करें, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, वरना ना करें दोस्तों। ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, या कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें, तब जाकर आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपके विधि में कोई प्रॉब्लम ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त इनसे हट के तैयार ना करें, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों श्री आद्य शंकराचार्य और श्री रामानुजाचार्य जयंती है। आद्य शंकराचार्य शिव के भक्त थे और रामानुजाचार्य भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे दोस्तों। तो इनके चरित्र आपको पढ़ना है और उनमें से कुछ हमें अच्छे गुण अगर मिलते हैं तो आपको वो आचरण में लाने हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं करना है। हमें क्या आद्य शंकराचार्य की जयंती साजरी करनी है या रामानुजाचार्य की जयंती करनी है, या कोई लोगों को जमा करके, भक्त लोगों को जमा करके, ऐसा नहीं हो। षष्ठी श्राद्ध कर्म है। षष्ठी तिथि पर आपके कोई माता या पिता परलोक सिधार गए आपको छोड़कर, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और अपराह्न काल में करें, चाहे घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें दोस्तों, लेकिन करें दोस्तों। दोस्तों दोपहर 13:04 के बाद घबाड़ी योग है। ये अत्यंत शुभ योग है दोस्तों। आप इसका अनुभव ले सकते हैं दोस्तों। जो काम करेंगे उसका दुगुना तिगुना फायदा आपको हो सकता है दोस्तों। अग्नि धरती पर सुबह 9:15 तक ही हाजिर है। इस समय तक ही आपको कोई नया यज्ञ या कर्मकांड, छोटा हो या बड़ा, शुरू करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न होने देना, वरना आपको दोष भी लग सकता है दोस्तों। इसलिए सोच समझकर आपको शुरू करना है कोई भी यज्ञ या कर्मकांड। राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो कामों को अपने बिगाड़ देता है दोस्तों। इसलिए आपको और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करनी है अपने काम को, ताकि उसमें आपको यश की प्राप्ति हो, और हो सकता है प्राप्ति भी आपको हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में वो अपना राय जरूर दे दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे, प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।